तो फैमान्स करियर रीडिंग। सो देखते हैं फैमान का करियर कैसा चल रहा है या कैसा हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये एक छोटी सी क्विक सी रीडिंग रहेगी और इसमें देख लेंगे कि फैमान का करियर फ़िलहाल क्या चल रहा है या आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है। कुछ हाइलाइटेड एनर्जी मैं अपने रेफरेंस के लिए ले लेती हूँ। तो यस, वी आर डूइंग फैमान्स करियर रीडिंग। Okay, so let us decode these energies with the help of tarot cards. So yes guys, my name is Suman and I'm your tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. So करियर रीडिंग हो रही है फैमान की। कैसा चल रहा है या आगे क्या हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ इसमें से जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन द रीडिंग। सो विल टेक ऑल अपराइट कार्ड्स। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। फैमान्स करियर। This is Page of Pentacles, Four of Pentacles, and Ten of Pentacles together. Eight of Pentacles together. Death card, Two of Pentacles, again Pentacles energy, Ace of Swords, Four of Cups, bottom energy, Nine of Pentacles. So mostly cards are of earth energy, Pentacles. So I think correct. So let me first clarify the Death card. Okay. 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 So these are the cards, and what I get from these cards is that कि फैमान जो है वो ज़रूर अपने लिए एक सिर्फ कुछ शुरू करना है, या फिर करियर में थोड़ी सी पकड़ आ जाए, या फिर कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे वो। उनका सोचना अभी जो है वो थोड़ा पहले से थोड़ा हटके हैं। वो ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट जो उनकी तरफ आ रहा है, उसको बस यूं ही बिना सोचे समझे, जस्ट बिकॉज आ रहा है, एक चीज़ मिल रही है उन्हें, तो वो उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहेंगे। और दूसरा ये भी है कि कुछ ख्वाहिशें हैं उनकी, कुछ तमन्नाएं हैं उनकी, कुछ डिज़ायर्स हैं उनके, और कुछ एक चलता फिरता प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा प्रोजेक्ट जो शायद बहुत दिनों से वो तलाश रहे हैं, और वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका,
ऐसा कुछ अगर उनके लाइफ में कोई आया होगा या फिर आने के कोई चांसेस हैं अगर, तो उन्हें वो प्रोजेक्ट में उसकी शुरुआत कैसे करें, उसे शुरू करना भी चाहिए या नहीं, इस बारे में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ओके, राइट। एंड यस, इनके पास चॉइस रहेगा, ऑप्शन रहेंगे। डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगाएंगे, लेकिन बहुत सही डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी जब तक ऐसा प्रोजेक्ट इनको नहीं मिलता जो इनके लिए ये कह सकते हैं कि सेल्फ सेंट्रिक, यानी इनके ही इर्द गिर्द, इनके ही अराउंड नहीं अगर वो प्रोजेक्ट घूम रहा है, तो वो शायद वैसा प्रोजेक्ट लेना पसंद नहीं करेंगे। तो वो इसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर उनके रोल को उनका जो जिस भी कैपेसिटी में रोल होगा उसमें अगर उन्हें कोई दिखा नहीं, कोई दम नहीं दिखा, तो वो शायद वैसा प्रोजेक्ट लेना पसंद नहीं करेंगे। तो वुमेन सेंट्रिक या विमेन सेंट्रिक रोल शायद वो नहीं पसंद करेंगे, ये कह सकते हैं थोड़ा। तो उन्हें ऐसा ही रोल चाहिए जहाँ पर स्टोरी जो है वो उनके इर्द गिर्द तो है ही, साथ में ऐसा प्रोजेक्ट जो उनके दिल के करीब हो, जिसमें इमोशंस हो, पैशन हो, इस टाइप के प्रोजेक्ट को वो शायद एम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उनका पूरा ध्यान रहेगा कि अगर उस प्रोजेक्ट से उनको फाइनेंशियली अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं मिल पाएगा, हार्ड वर्क तो बहुत है, करना पड़ेगा और वो करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन उनका आउटकम इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसेस अगर उन्हें उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो ऐसा प्रोजेक्ट भी वो बिल्कुल लेना पसंद नहीं करेंगे। तो उनका मेन फोकस है उनके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको देखते हुए वो ज़रूर ये चाहेंगे कि एक ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो लॉन्ग लाइफ के लिए रहे, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा लंबा चले, अच्छा चले, पोटेंशियल उसमें हो, ऐसा टाइप का प्रोजेक्ट जो है वो शायद फोकस कर रहे हैं। हो सकते हैं उनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चले हैं, तो अब वही उनका फोकस होता है। तो अब चूँकि उनका पुराना पार्टनर उनके साथ नहीं है, तो उन्हें ज़रूर ऐसा डाउट आता है कि आगे के प्रोजेक्ट्स जो है वो बेहतर होने चाहिए, पहले से जो है उसके मुकाबले वाला होना चाहिए या फिर उससे बेहतर होना चाहिए, ये उनकी अपनी सोच है। तो ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो आ जाता है और थोड़ा डर भी लगता है कि पिछले प्रोजेक्ट से कहीं कमतर ना दिखूं, मैं कम ना दिखूं, तो वो चीज़ का भी वो ख्याल रखना चाहते हैं। तो रहा सवाल उनका करियर कैसा रहेगा, तो करियर इनकी सोच पे डिपेंड करेगा। वैसा प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो वो ज़रूर लेना पसंद करेंगे, अदरवाइज़ वो थोड़ा डिसइंटरेस्ट ही शो करेंगे ऐसे वैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो यहाँ पर अगर कोई उनका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है भी अगर, तो आई डोंट नो कौन सा है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट में वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपना एफ़र्ट डालने की कोशिश भी कर रहे हैं और रिज़ल्ट्स के इंतज़ार में हैं कि किस किस्म का रिज़ल्ट उनको मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही हैं। थोड़ा डाउट भी आ जाते हैं उनको कि ये प्रोजेक्ट उनके पिछले प्रोजेक्ट्स को के मुकाबले कैसा फेयर करेगा, कैसा रहेगा। ये एक डर, ये खौफ है उनको, कहीं ना कहीं डाउट है, पता नहीं कैसा चलेगा। तो
थोड़े सा और कार्ड्स को और क्लैरिफाई करते हैं कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स लेके। तो इनका करियर कैसा रहेगा? तो ये स्लो एंड स्टेडी लॉन्ग टर्म वाले प्रोजेक्ट को ज़्यादा एम करेंगे। वो ऐसा प्रोजेक्ट जो भले ही स्लो पेस में चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। लोग देखना पसंद करेंगे और कंसिस्टेंसी रहेगी उसमें। ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स को वो शायद एम करना पसंद करेंगे। तो हाँ, तो इनका जो मानना है वो ये रहेगा कि किसी भी ग्रीड में, लालच में, जो बाहर से कई बार बात करते हुए बहुत सही दिखता है, वैसे किसी प्रोजेक्ट में जाना पसंद नहीं करेंगे। वहाँ से मेरे हिसाब से वो शायद का अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट्स को चूज़ करेंगे, ये ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज़ वो जिस पोजीशन में है अभी, जिस सिचुएशन में है अभी, अगर कुछ पॉज वाली सिचुएशन है करियर को लेके, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ, तो शायद वो ऐसे ही रहना पसंद करेंगे। कोई एक अगर उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहीं तक के लिमिटेड रखेंगे अपने डिज़ायर्स को फिर, या फिर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिले जिसके पोटेंशियल भी बहुत हाई हैं, जिसमें पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा, सालों साल चलेगा। ऐसे किसी प्रोजेक्ट को वो एम करेंगे जहाँ पर उन्हें कंप्लीट अबंडेंस मिल सकता है। और ऐसा प्रोजेक्ट भी ज़रूर पसंद करेंगे जहाँ पर उनका को एक्टर जो है उनका फेवरेट रहेगा। वो को एक्टर जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड हैं, वो को एक्टर जो अपने आप में काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा है, वैसे को वो अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे एंड या चाहेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है उनको, तो वो ज़रूर हर्ट फील कर रहे हैं। हो सकता है अपने किसी ऐसे को एक्टर को मिस कर रहे हैं जो शायद काफ़ी फेमस हुआ था उनके साथ, ये भी कह सकते हैं। तो यस, पास्ट की एनर्जी में अभी हैं वो। शायद किसी एक अपने ऐसे पुराने को एक्टर जिनके साथ उनका काफ़ी अच्छा रहा है, उनके जैसी केमिस्ट्री क्रिएट करने में अभी शायद उतने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो वो चीज़ें याद करते हैं और वापस अपना पुराना को एक्टर चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। मुझे तो ऐसा लगता है। यस, वो सुम्बुल ही है, और कौन हो सकता। यस, तो थोड़ा बर्डनिंग लग रहा है उनको अभी, लेकिन यस, चाहते हैं ऐसा कुछ वापस कुछ हो जाए, एक अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा एक अबंडेंस क्रिएट कर पाए थे वो उनके साथ, तो वैसे वापस एक मौका मिल जाए उन्हें, ऐसा वो सोचते हैं अभी। तो what I get from these cards is that Fehmarn may not like to work in a project which according to him may not run for a long period, or will not be that consistent, or where if he finds that the project cannot give him any kind of a security, then in that case, even if he comes across a lot of such offers wherein he feels that yes, he can work in that project, but he will first check out whether what will be the potential of the project, whether the project is going to be working for a long period or not, or whether the makers are the ones who have this capacity and potential to drag the project for weeks and months and years together. So this is what he'll be focusing on. So he's definitely looking for projects which will bring lot of
which will help him earn a lot of money, and where he's heftily paid. This is what his focus is going to be. And if he doesn't come across such kind of project, then he may stick to uh, his current project only and may not look for any new projects until it gives him that confidence that this project will definitely run for a long period, will be running consistently, and will give him secured position uh, in his job or in his career. This is what I get. So yeah, he also wants to work in project where he feels that the project contains lot of emotions, there's lot of uh, you know mm, people would like, people normally like projects where there's lot of emotions, lot of love, a lot of drama and all. So that kind of project is that he's looking for. And yeah, he may also would not like to work in projects which may be just woman centric. So he's basically looking for a project where uh, the entire story would revolve around him, more than his co-actors. This is what I get. And yes, he's looking for big money. And yeah, he is also missing his old co-actor with whom he already created history, created that magic, created that sensation. So he is also urging for that, maybe looking to have that same collaboration, with the same co-actor maybe. But he knows very well that it is not possible now, maybe, or maybe he might have tried or something. But this hurt, I think he didn't get positive response from those co-actors, maybe. So if he's sad also about that, and now he wants to follow his intuition and would like to go for only those projects where he sees consistency and long-term potential. This is what I get. So he's definitely missing Sumbul he's missing, and he knows that he created that magic, that sensation while working with her, and the Jodi, were the couple, created history, in fact, I would say. So same kind of a history would he be able to create with new people or not? So he knows that it's not going to happen, so he's looking for some opportunity wherein they can come together and work together, maybe. So this is what I get. So this is Sweman's career reading. So he would like to join new project only if he sees that there is some potential in that, there is some the story would revolve around him, and he has the potential to earn not only money but name, fame, popularity, everything. And he also compares his current project with his old project, and he also has this fear if his current projects or coming projects, uh, when compared to his old projects, if they are not able to perform that way, or if it is not in par with his old projects, then what will happen? So he has that fear. So this was Feman's career reading. Hope you like the reading, and yes, I'll be meeting you again with the fresh topic in a new video. Until then, please do take very good care of yourselves. Bye guys, अपना अच्छा ख्याल रखिए.